GTA 5 एक ऐसा गेम जो आया तो 6 साल पहले था, लेकिन आज भी इस गेम के ग्राफिक्स और स्टोरी लाइन लोगों को इस कदर एडिक्ट करते हैं कि वो इस गेम को खेलना बंद ही नहीं करते हैं। लेकिन अगर आखिरकार इस गेम की रियल स्टोरी है क्या? सो इस वीडियो को पूरा देख लेना, आप भी इस गेम की रियल स्टोरी से रूबरू हो जाएंगे। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले मैं आपको बता दूँ, मेरा नाम है एंड्रीडो और आप देख रहे हैं द एंड्रीडो यूट्यूब चैनल। और नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे दबाकर ग्रे कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ लाइक करके तो जाना ही जाना है। सो आओ आज की स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है नॉर्थ यंगटन से, जहाँ पर तीन दोस्त माइकल, ट्रेवर और ब्रैड एक चोरी का प्लान बनाते हैं। तो उन्हें वो चोरी एक बैंक में करनी होती है, लेकिन ये चोरी स्टार्टिंग से ही गलत दिशा में जा रही होती है। और जैसे ही वो वहाँ से चोरी करके निकल रहे होते हैं, वहाँ पर FIB आ जाती है और माइकल और ब्रैड को गोली मार देती है। और तो और वो ट्रेवर को पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेवर बचकर निकल जाता है। लेकिन ये तो बाद में पता चलता है कि माइकल ने अपने ही दोस्तों के साथ धोखा किया था। हाँ, वहाँ के एक FIB एजेंट ने, डेव नॉर्टन ने उसे कहा था कि अगर तुम ये चोरी फेल करवा देते हो तो हम तुम्हारे सारे क्राइम रिकॉर्ड्स डिलीट कर देंगे और तुम्हें जाने देंगे। और वैसा ही वो करते हैं, वो उसे जाने देते हैं और ब्रैड को मार देते हैं। और लगभग 9 साल बाद माइकल एक नई ज़िंदगी शुरू करता है लॉस सैंटोस में अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पर वो, उसकी बीवी अमेंडा, उसकी बेटी ट्रेसी और उसका बेटा जेमी रहते थे। अब आप लोग पूछोगे तो इस कहानी में फ्रैंकलिन कहाँ है? आगे सुनो, समझ जाओगे। तो एक दिन की बात है, जिमी अपनी नई कार का ऑर्डर देने साइमन के गैराज में जाता है और जिमी उस गाड़ी को लोन पर ले लेता है, लेकिन वो टाइम से लोन जमा नहीं करवा पाता। इसी कारण जो साइमन है वो फ्रैंकलिन को भेजता है कि वो गाड़ी को वापस लेके आए। और जैसे ही फ्रैंकलिन गाड़ी को वापस लेके आ रहा होता है, गाड़ी में बैठा होता है माइकल और वो फ्रैंकलिन को पकड़ लेता है, उसके सर पर बंदूक रख देता है और उसे कहता है कि तू जा और अपने मालिक का ही गैराज तबाह कर दे। और फ्रैंकलिन ऐसा ही करता है। और जब उसके मालिक का गैराज तबाह हो जाता है तो फ्रैंकलिन बेरोज़गार, यानी उसके पास कोई नौकरी नहीं होती, और वो माइकल के पास आता है। वो माइकल से कहता है कि मेरे पास अब कोई जॉब नहीं है, तो अब तुम ही मुझे कोई जॉब दो। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी माइकल के पास उसके बेटे का कॉल आता है कि उसे एक गैंग ने पकड़ लिया है। और तभी माइकल और फ्रैंकलिन उसे छुड़ाने के लिए जाते हैं और वो उसे छुड़ाकर ले आते हैं। और इसी बीच माइकल और फ्रैंकलिन की अच्छी दोस्ती हो जाती है। और जब फ्रैंकलिन, माइकल और जिमी घर आते हैं तो माइकल को पता चलता है कि उसकी बीवी का एक टेनिस कोच के साथ अफेयर चल रहा है। और माइकल और फ्रैंकलिन टेनिस कोच का पीछा करते हैं और वो पीछा करते करते एक बंगलो तक पहुंचते हैं। माइकल इतना गुस्से में था कि वो उस बंगलो को तबाह कर देता है। और जब वो घर आ जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि वो घर टेनिस कोच का नहीं, बल्कि मार्टिन मद्रासो, जो एक बहुत ही बड़ा ड्रग डीलर है, उसकी गर्लफ्रेंड का है। और मार्टिन माइकल के घर आकर तोड़फोड़ करने लगता है और वो माइकल को भी पीट देता है। और वो माइकल से कहता है कि तुम्हें मेरे पैसे जल्दी से जल्दी वापस करने होंगे। लेकिन माइकल के पास उस समय कोई भी पैसे नहीं थे। माइकल बहुत ही ज़्यादा गरीब स्थिति में था और माइकल को पैसे कमाने का भी एक ही तरीका था, वो था बैंक रॉबरी और चोरी करना। और माइकल अपने ही एक दोस्त यानी लेस्टर को लेकर प्लान बनाता है फ्लीका बैंक में चोरी करने का। और माइकल फ्रैंकलिन के साथ और बहुत सारे टीम मेंबर्स के साथ वहाँ पर चोरी करता है। और जब वहाँ से वो भाग रहे होते हैं तो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को माइकल अपना फेमस डायलॉग बोलता है और वही फेमस डायलॉग फिर न्यूज़ में भी आ जाता है। और जो डेव नॉर्टन था, जिसने माइकल की मदद की थी नॉर्थ यंगटन से भागने के लिए, वही उसे कहता है कि ये डायलॉग सुनने के बाद ट्रेवर तुम्हें ज़रूर ढूंढेगा। और वैसा ही होता है, ट्रेवर उसे ढूंढने में लग जाता है। और साथ ही साथ जब उसे पता चलता है कि माइकल ने बैंक में चोरी की है, तो इसी बीच ट्रेवर बहुत सारी गैंग से पंगा ले लेता है और बहुत सारे लोगों को भी मार देता है। और फिर कई दिन बाद में फाइनली उसे माइकल मिल ही जाता है। लेकिन माइकल की फैमिली प्रॉब्लम्स उसे उसकी फैमिली छोड़कर चली जाती है, बिकॉज़ वो चोरी करना और गैंग्स के साथ रहना फिर से शुरू कर देता है। और माइकल को भी इस बात का बहुत पछतावा था कि उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई, तो वो ये सारे धंधे छोड़ देता है और एक फ़िल्म प्रोड्यूसर बनना चाहता है। तो वो सोलोमोन के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे एक फ़िल्म प्रोड्यूसर बनना है। सो सोलोमोन उसे एक फ़िल्म देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी और माइकल के पास इतना पैसा था नहीं। सो वो उस माइकल से कहता है कि तुम जाओ और मेरे लिए गाड़ियाँ चोरी करके लाओ, तो मैं तुम्हें ये फ़िल्म दे दूँगा। तो माइकल जाता है और वो गाड़ियाँ चोरी करके उसे ला भी देता है। लेकिन सोलोमोन उसके साथ धोखा कर देता है। वो फिल्म लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल पुराना गैंगस्टर ठहरा। सो माइकल उसका पीछा करता है और उसे आखिरकार पकड़ ही लेता है। लेकिन जब माइकल
सोलोमन को वहाँ पर पकड़ता है, तभी वहाँ पर एफआईबी आ जाती है और माइकल को पकड़ लेती है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी गैंग्स आ जाती हैं और बमबारी शुरू हो जाती है और हर तरफ से गोलियां चल रही थी और माइकल के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। लेकिन तभी वहाँ पर ट्रेवर आ जाता है और माइकल ट्रेवर को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फाइनली सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। और फिर माइकल ट्रेवर से कहता है, क्या तुम और मैं मिलकर एक और चोरी करें, लेकिन दोस्त बनकर नहीं, पार्टनर्स बनकर। और ट्रेवर इसके लिए हाँ कर देता है। फिर माइकल, फ्रैंकलिन और ट्रेवर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चोरी करते हैं, जहाँ पर वो बहुत सारा गोल्ड, डायमंड्स और पैसे चुराते हैं और वो उनसे बहुत सारी गाड़ियाँ, लग्जूरियस घर खरीदते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को आराम से काटते हैं। और उन तीनों की दोस्ती हमेशा के लिए बरकरार हो जाती है। तो गाइज़, यही थी GTA 5 की स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके जाना, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको प्रेस करके जाना। और बस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, कीप सपोर्टिंग।